हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था बेसिकली कि फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारे, वो अभी उन्होंने विजिट किया म्यांमार में। ओके, तो अभी म्यांमार में उन्होंने विजिट किया है। विजिट क्यों किया है बेसिकली, ओके, रीज़न क्या है विजिट करने का, साथ ही साथ वहाँ पर विजिट किया है तो क्या क्या बातचीत हुई है। ओके, दोनों के रिलेशंस कैसे हैं। क्या अभी कुछ एक्सपर्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि म्यांमार का बेसिकली इंडिया से गलती हो गई है, म्यांमार भारत से दूर हो चुका है, चाइना के साथ जा चुका है, क्या भारत से सही में देरी हुई है या नहीं हुई है। तो इस पूरे टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे, क्या ये सही है या गलत है, और पूरे ब्रीफ में हम इस टॉपिक को देखेंगे क्या हकीकत है क्या आखिरकार। अभी जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला, वो बेसिकली अभी वहाँ पर गए हुए हैं, म्यांमार गए हुए हैं, वहाँ पर बातचीत वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर बातचीत की है। ओके, तो बेसिकली हमें आपको बता दूं कि ये यहाँ पर अभी मिलिट्री कोप, ये म्यांमार इतना क्यों था, यहाँ पर मिलिट्री कोप लग चुका था। 1 फरवरी को ही लगा था, 2021 में 1 फरवरी को लगा था। पूरा का पूरा आप देखेंगे कि इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड जो है बेसिकली आपका, वो इसका कंडेम कर रहा था कि ये गलत हुआ है। ओके, तो वहाँ पर बेसिकली कोप लगा क्यों था, मिलिट्री कोप लगा क्यों था यहाँ पर बेसिकली जो NLD, ओके, जो यहाँ पर NLD बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर सरकार थी, वहाँ पर क्या हुआ था, सांग सुई की ने बेसिकली ये यहाँ पर जब अभी नए चुनाव हुए, पहले क्या था 25% सीट्स आर्मी वालों की थी, लेकिन अभी जब लेटेस्ट चुनाव हुए 2021 में, वहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने बहुमत जीत ली। ओके, मेजॉरिटी से ये पावर में आई। तो अब इनको जो ये आर्मी चीफ थे, इनको यहाँ पर लगा कि इनकी सत्ता यहाँ से चली जाएगी, ये पूरा सिनेरियो ही चेंज कर देंगी, डेमोक्रेसी वगैरह ले आएंगी, और जो मिलिट्री की पावर से वो ख़त्म हो जाएंगी। तो वो शपथ लेने से पहले ही उन्होंने इनको जेल में डाल दिया। पहले इनको 4 साल की सज़ा सुनाई गई थी, अब इनकी सज़ा 2 साल की हो गई है। ओके, तो ये पूरा सिनेरियो है। तो अभी रिसेंटली बात क्या है, अब आगे देखते हैं कि इंडिया के लिए म्यांमार क्यों इंपॉर्टेंट है, और इंडिया ने इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पर लिए हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इसको देखने से अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड इनको कंडेम कर रहा था। जब वेस्टर्न वर्ल्ड कंडेम कर रहा था, तो आपको पता है कि रसिया और चाइना इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। जिस कंट्री के खिलाफ वेस्टर्न वर्ल्ड जाता है, रसिया और चाइना उसका सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर रसिया ने तो खुलेआम यहाँ पर इनका सपोर्ट किया, स्ट्रेंथन किया, अपने जितने भी जो उनके साथी थे टाइज वगैरह स्ट्रेंथन किए। साथ ही साथ चाइना ने बड़ा अच्छा अपना डबल प्ले खेला। चाइना रिग्रेटेड द लॉस ऑफ सुई की, उन्होंने बताया कि वो एक अच्छी पार्टनर थी और वो जेल में है, इसके लिए उन्हें खेद जताया। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यहाँ पर क्या किया, स्टेबलाइज एंड एक्सपेंड कोऑपरेशन विद द मिलिट्री रिजीम्स, अपने रिलेशंस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। उसी तरफ अगर हम एशियान की बात करते हैं, तो एशियान ने तो बेसिकली पहले यहाँ पे 5 पॉइंट कंसेंसस फॉर्मूला निकाला। अब वो फॉर्मूला था क्या, बेसिकली उन्होंने कहा जितने भी आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाए, और यहाँ के कुछ मेंबर्स आएंगे वो उनसे म्यांमार आने दिया जाए, एशियान के मेंबर्स को वो बात करना चाहे बात करने की दी जाए, पूरा कोऑपरेशन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर साफ मना कर दिया गया म्यांमार के द्वारा। मिन वांग ह्यांग जिनकी ये पिक्चर है, वहाँ के जो जनरल हैं, साफ मना कर दिया गया ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिकली एशियान का क्या हुआ, एशियान यहाँ पर डबल स्टैंड पे आ गया। कुछ मेंबर्स चाह रहे हैं कि जो रिलेशंस पहले से थे म्यांमार के साथ वो मेंटेन किए जाएं, जो कुछ चाह रहे हैं तोड़ दिए जाएं। लेकिन अगर हम अब बात करें इंडिया की, क्या म्यांमार ने इंडिया का साथ छोड़ दिया है, क्या म्यांमार ने इंडिया का साथ रियलिटी में छोड़ दिया है, क्या अब वो चाइना के साथ दे रहा है? तो अगर ये बात करेंगे तो आप, ये बिल्कुल ही गलत बात है, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी फॉरेन सेक्रेटरी जिस रैंक का कोई भी इन किसी भी कंट्री की तरफ से किसी से मिलने जाता है, तो उस कंट्री का भी मेंबर उसी रैंक से मिल पाता है, करेक्ट। लेकिन अभी हुआ क्या, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक है, और इस समय ये वहाँ के हेड हैं, करेक्ट, म्यांमार के इस समय तो हेड हैं, ये इनसे मिले। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि म्यांमार को भी इंडिया से साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं। अभी तक क्या होता था, फॉरेन सेक्रेटरी है तो फॉरेन सेक्रेटरी से ही मिल पाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, वहाँ का जो जनरल है वो खुद फॉरेन सेक्रेटरी, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से मिला। तो ये कहना, जो एक्सपर्ट चिल्ला रहे थे कि म्यांमार जा चुका है चाइना के पास, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। और ये सिर्फ एक ही बात है,
इसके बाद हम और भी यहाँ पे एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा एविडेंस क्या है, बेसिकली इंडिया का जो बेसिकली मेन कंसर्न रहता है म्यांमार के साथ वो रहता है बॉर्डर सिक्योरिटी। ओके, जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फैली हुई है उसके लिए, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फैली हुई है, तो यहाँ पर इंसर्जेंसी का मेन कारण क्या है, इनको म्यांमार में क्या हो जाती है, म्यांमार चले जाते हैं और यहाँ पर वो पनाह ले लेते हैं और यहाँ पर बच जाते हैं। ओके, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली आप देखेंगे कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो भी इंसर्जेंसी हुई थी उसमें रोक आई है। ये फॉरेन सेक्रेटरी के जाने से पहले से ही हुआ और म्यांमार ने हैंडिंग ओवर 5 कैडेट्स ऑफ द मणिपुर पीपल्स लिबरेशन आर्मी टू इंडियन अथॉरिटी। 5 लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो मणिपुर पीपल लिबरेशन आर्मी जो इंसर्जेंट ग्रुप है वहाँ का, वो इंडियन आर्मी को यहाँ पर सौंप दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात से क्या बताया, इस बात से ये दूसरा एविडेंस है, इस बात से ये बताया कि वो उस बात पर अपना खड़े उतरे हैं जो उन्होंने पहले कहा था कि म्यांमार की जो बाउंड्री है वो इंडिया के लिए, इंडिया के इंसर्जेंट ग्रुप के लिए यूज नहीं की जाएगी यहाँ पर। ये ठीक है, तो यही बात यहाँ पर जो दोनों लोग बैठे हैं यहाँ पर 3 बातें की गई थी, उसमें से एक बात ये है। सेकंड इशू यहाँ पर क्या सामने आता है, सेकंड इशू यहाँ पर है आपका रिफ्यूजी का। अब यहाँ पर रिफ्यूजी का जो इशू है, क्योंकि अब यहाँ पे जो म्यांमार में ये मिलिट्री कूप वगैरह हुआ है तो यहाँ से लोग आके आना चाहते हैं इंडिया में, और इंडिया का जो ये मिजोरम है बेसिकली यहाँ पर ये मिजोरम में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इस बात पे भी ये तभी यहाँ पर ये खत्म हो सकता है रिफ्यूजी इशू जब यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। ओके, तो स्टेबिलिटी तभी आ सकती है बेसिकली जब यहाँ पर शांति होगी। मिलिट्री कूप वगैरह, अगर वो मिलिट्री कूप है भी तो यहाँ पर वो शांति से लोगों पर परेशान ना करें तभी है, तो इस बात पे भी यहाँ पर चर्चा की गई है। सेकंड, इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो बेसिकली आप देखेंगे इकोनॉमिक कॉपरेशन तो चले ही आ रहा है। सोशियो इकोनॉमिक जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं पीपल सेंट्रिक, वो इंडिया चाहता है कि म्यांमार इंडिया को दे दे और वो प्रोजेक्ट्स पर काम करें। साथ ही साथ इंडिया के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर जिस पर इंडिया चाहता है काम किया जाए, जैसे कि ट्राइलेटरल हाईवे और कालादान प्रोजेक्ट। तो इन 2 प्रोजेक्ट्स को हम देख लेते हैं कि ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं क्या बेसिकली आपके। ये देखते हैं, ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट जो है बेसिकली 3 कंट्री को कवर कर रहा है, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो इंडिया से बेसिकली यहाँ पर एशियान का भी कवरेज बढ़ेगा, साथ ही साथ इंडिया का बेसिकली जो मेन इशू रहता है नॉर्थ ईस्ट का वो भी सॉल्व होगा। तो इंडिया इस प्रोजेक्ट को चाहता है कि वो फुलफिल करे। ओके, सेकंड जो प्रोजेक्ट है कालादम प्रोजेक्ट, उसको भी देख लेते हैं। ये बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है। ये नॉर्थ ईस्ट में देखें आप कोलकाता से चलेगा, एंड दिस प्रोजेक्ट पहले ये सितवे, फिर पैलेटवा एंड देन एजवाल, ये म्यांमार तक। अभी क्या है बेसिकली यहाँ से सिलगिरी कॉरिडोर से जाना पड़ता है इंडिया को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टोपोग्राफी खराब होने के कारण लंबा रूट पड़ जाता है, ये पास पड़ेगा। ये आपका सी है, ये बेसिकली आपका रिवर वे हो जाएगा, एंड दिस इज योर हाईवे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि इंडिया की जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये बेसिकली सब मतलब बहुत लंबे समय से, बात तो बहुत पहले हो चुकी है, बहुत लंबे समय से इन पर काम नहीं हो रहा है, रुके पड़े हैं प्रोजेक्ट्स। तो इस तरीके से अब दूसरी तरफ अगर हम चाइना की बात करते हैं तो जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही जल्दी फुलफिल होते हैं। तो इंडिया को इस पर ये दिखाना होगा कि इंडिया से बातें ही नहीं करता है लेकिन प्रोजेक्ट्स पर भी काम करता है, तो इंडिया को यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर फुलफिल करनी होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी कोई नई रिवाइज्ड डेडलाइंस भी नहीं दी गई कब तक प्रोजेक्ट करना है, सब ठंडे बस्ते पर पड़े हुआ है। तो इंडिया को यहाँ पर ये चीज़ सॉल्व करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आफ्टर दैट ऑथर यहाँ पे कहता है कि इंडिया ने एक बहुत ही अच्छी बात ये की है कि इंडिया ने यहाँ पर कोई भी कड़क स्टेप नहीं लिया, जैसे कि पहले इंडिया ने म्यांमार से कड़क स्टेप लिया था जहां पर कंडम किया था डायरेक्टली और म्यांमार बिल्कुल ही चाइना की तरफ चला गया था। लेकिन इस बार इंडिया ने बहुत ही सोच समझ के स्टेप लिया है। वो जो अभी विजिट किया है वो एक फ्रूटफुल स्टेप साबित होगा। हालांकि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि सुकुई आए, वहाँ पे डेमोक्रेसी आए, वो इंडिया के लिए हालांकि ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। लेकिन अभी इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप्स लिया है और इसी तरीके से इंडिया को सॉल्व करना चाहिए। और मतलब कि टोटल बात ये है कि जैसा कि एक्सपर्ट्स अभी तक चिल्लाए थे कि म्यांमार इंडिया के लिए फिर से जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी क्रिएट हुई थी वो फिर से होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब सब करें। और हमारा यूपी पीएससी 2022 के लिए प्री प्लस मेंस का कोर्स चल रहा है।